हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9th का जो वार्षिक परीक्षा होने वाला है जनवरी में। आप सभी को पता है कि 2024 में इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के देखेंगे जो वार्षिक पेपर 2024 में आप सभी का आएगा विद्यालय में। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए बाबू। बोर्ड पेपर में सेम ऐसे क्वेश्चन, बोर्ड पेपर बोला है, वार्षिक पेपर में आपको सेम ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, आप सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। ये आपको सभी को पता है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो इन सभी पर हम लोग बहस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार आपको OMR आंसर शीट पर भरना। तो चलो हटाते हैं। इसके बाद पहला प्रश्न आपका कर फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या है। तो फ्रांस की जो प्राचीन संसद है उसका जो नाम है स्टेटस जनरल है। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई थी। तो नेपोलियन की वाटरलू में जो पराजय हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, जितना हाईलाइट किया गया वही आपका आंसर है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है समाजवाद का जनक कौन था। तो समाजवाद का जो जनक था आपका कार्ल मार्क्स है। तो मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन लूथर आपका एक धार्मिक था, ये धार्मिक सुधारक। ओके, ये भी जानते रहिएगा। मार्टिन लूथर जो था आपका धार्मिक सुधारक था। रूसो कौन था आपको पता होगा। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है बालसेविक दल का नेता कौन था। तो बालसेविक जो दल का नेता था वो लेनिन था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें लोग बाबू चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। उसके बाद कह रहा है उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चारगाहों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं, बुग्याल। ओके, उसके बाद कह रहा है लोकतंत्र जनता के लिए शासन, ये कथन किसका है। तो अब्राहम लिंकन का है। कह रहा है संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 ईस्वी में। ठीक है, ये सबको पता होगा। उसके बाद कह रहा है भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। तो सुप्रीम कमांडर जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। ओके, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है। तो 6 है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किसकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो किसके सभा मतलब राष्ट्र प्रधानमंत्री के, किसके प्रधानमंत्री के। ओके, उसके बाद कह रहा है स्वेज नहर को कब खोला गया था। तो स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो देख लो जितने लोग 9th क्लास में बाबू पढ़ते हैं आप लोग देख लीजिए कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको जनवरी में भी आपको आएगा पेपर जब आप वार्षिक करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखेंगे कुल्लू घाटी किस राज्य में है। तो कुल्लू घाटी किस राज्य में है तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश में। किसमें है आपका, हिमाचल प्रदेश में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखिएगा शीतकाल की वर्षा किस फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो शीतकाल की जो वर्षा होती है तो जितने भी आपकी रबी की फसल होती है, रबी की फसल कौन कौन सी होती है आपकी पता होगा। गेहूँ होता है, गेहूँ। ठीक है, और बता सकते हो गेहूँ के अलावा और कौन सा होगा, सरसों। ठीक है ना, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके रबी की फसल होता है। खरीफ की फसल कौन सा होता है, धान होता है। और क्या होता है आप सबकी पता है। जायद की फसल क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जायद की फसल क्या होता है आप लोग। ओके, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो कम का पूछा है तो केरल है। कम का सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। सिक्किम कौन सा है, सिक्किम, सॉरी सिक्किम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और जिन्हें लोग मेरे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप क्या करेंगे हमारा ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आपको सारा पेपर भी और प्रोवाइड करते किया जाएगा। ओके, जैसा आपका और इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ओके, कह रहा परिवहन एवं संचार किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई थी। तो अन्नपूर्णा योजना जो था आपका 2000 ईस्वी में लागू की गई थी। उसके बाद है पर 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की दिशा अभियान चालू किया गया था। तो किसके सर्व 6 से 4 स्कूल चलो अभियान, स्कूल लौटो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है ना, तो हमें लग रहा है सर्व शिक्षा अभियान हो सकता है। ठीक है ना, या स्कूल चलो अभियान, इन दोनों में से कोई एक होगा। आपको अगर सही पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ओके,
उसके बाद कह रहा है सबसे अधिक निर्धन लोगों के पास जो कार्ड होता है उसको क्या कहते हैं, अंत्योदय कार्ड कहते हैं, जो सबसे निर्धन होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मानव पूंजी निर्माण होता है, तो इन सभी का होता है, ठीक है। ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। अब वर्णात्मक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अभी से याद करना स्टार्ट कर दो यार, ऐसे क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में मिलेंगे। तो 1789 ईस्वी में क्रांति से पूर्व फ्रांस में कौन कौन से सामाजिक वर्ग थे। ओके, कह रहा है रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1905 में क्या हुआ, ये नहीं आ रहा तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लोकतंत्र के 4 गुण बताना है, अथवा नहीं आ रहा तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये बताओ। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो बताना है। तो क्या क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। आप भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया का मतलब होता है तो पागल ना हो, और दिवालिया का मतलब ये होता है किसी प्रकार से वो कर्ज या लोन किसी से न लिया हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं, तो आपको ध्यान में देना है, ठीक है ना। और इसी के बारे में लिखना है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, उसको लिख लेंगे आप लोग, ओके। उसके बाद क्या रहा, हिमालय के नवीन वलित पर्वत क्यों कहते हैं, ठीक है ना। अथवा नहीं आ रहा तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटकों की व्याख्या करना है। उसके बाद है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताना है। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, ओके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हो यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न आपके 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कर फ्रांस की क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए, बहुत बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, हर साल आपका पेपर में आता है, हर साल आपका पेपर में आएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाव। तुरंत आप लोग फ्रांस की क्रांति के परिणामों की विवेचना याद करो। उसके बाद विश्व पर रूसी क्रांति के प्रभावों की व्याख्या कीजिए, तो इसको भी देख लेंगे आप लोग, दोनों में से किसी एक को ही याद करना है। उसके बाद कह रहे हैं संविधान से क्या आशय है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो भाव इसको आप लोग क्या करेंगे, किसी भी कीमत पे याद कर लेना, पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों को उल्लेख करना है। उसके बाद कह रहा है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। अथवा ये नहीं आ रहा तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, हर साल आपका आता है पेपर में, ओके। उसके बाद है उत्पादन के विभिन्न साधनों का वर्णन करना है। अगर ये नहीं आ रहा तो भारत में निर्धनता के कारण की निर्धनता, गरीबी का कारण बताना, भारत में निर्धनता की कमी का कारण बताना, क्यों आखिर में गरीबी बढ़ रही है, इसको आपको विस्तार से क्या करना है, बताना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, मानचित्र कार्य है, निम्नलिखित स्थानों, देखो वो मानचित्र का भी बदलता नहीं, यही हर साल आपको मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बस इसी को याद कर लेना। मैप मिलेगा विश्व का, विश्व के मैप में इसको क्या करना है, आपको दर्शाना है, संयुक्त राज्य अमेरिका को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, रूस को, डेनमार्क को, इनको 5 को क्या करना, कारण निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखन मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित क्या करना है, दर्शाना है। तो चिन्ह इसका है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जहाँ अमेरिका होगा आपको पता है, यहाँ पर अमेरिका ऐसे है, यहाँ पर दर्शा दीजिएगा, भारत तो यहाँ पर है, बहुत दूर अमेरिका है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर इसको मैप में क्या करना, अच्छे तरीके से इसको क्या करना, आपको दर्शा देना है, ओके। तो इसको देख लीजिए, हर साल बाबू यही आपका मैप में पूछा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, डेनमार्क, हम याद कर लो, ठीक है। मैप देख लो, मैप में एकदम प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों को निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है। महानदी, जो महानदी है इसको आप लोग को ऐसे मैप में, ऐसे 2 मैप मिलेगा, 2 मैप में ऐसे इसको दर्शाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं चाय उत्पादक का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से, तो असम होता है, असम में चाय उत्पादक है, ठीक है ना। तो आपको राज्य भी मतलब जहाँ है चाय उत्पादक का एक कोई क्षेत्र, उसको कैसे दर्शाना, इसका ये चिन्ह है, इस चिन्ह के साथ दर्शाना है। तो मैं अलग से वीडियो क्या करूँगा, ये मैप का लेकर मैं बना दूंगा, आप लोग उसको देखकर कंप्लीट कर लेंगे, ओके। उसके बाद कह रहा है अरावली पर्वत को इस चिन्ह के द्वारा नाम, झारखंड की राजधानी आपको चिन्ह द्वारा नाम से, जयपुर नगर चिन्ह द्वारा नाम से, ठीक है ना। तो अलग से मैं मैप का क्वेश्चन बनाकर उसको समझा दूंगा, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।